गुलदाउदी का पौधा एक फ्लावरिंग प्लांट्स है और परमानेंट प्लांट्स है। और फ्रेंड्स, इसकी कटिंग्स जुलाई अगस्त में बरसात के सीज़न में लगाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये फूल देने लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी गुलदाउदी का कोई पौधा है और एक बार फ्लावरिंग करने के बाद उस पौधे की कंडीशन भी मेरे पौधे जैसी ही हो गई है, पौधे पर आपके सारे फूल सूख चुके हैं और पत्तियां भी बेजान सी हो गई हैं, तो इस कंडीशन में हमें अपने इस प्लांट्स पर क्या करना है जिससे कि इसी पौधे से फिर से हम फरवरी मार्च में फूल ले सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी केयर टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिन्हें कि हम सभी बहुत आसान तरीक़ों से कर सकते हैं और फिर से उसी पौधे से ढेरों फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देर ना करते हुए वीडियो में जान लेते हैं कि कौन से ऐसे काम करने हैं जिनको कि हमें अपने गुलदाउदी के पौधे पर अभी फ़ौरन कर देना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक साफ़ कटर ले लीजिए इनकी टहनियों को कट करने के लिए। और अगर कटर में किसी भी तरीके की जंग वगैरह लगी है तो उसको पहले सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें, नहीं तो जब हम इनकी डालियों को काटेंगे तो कटे हुए भाग में फंगस लगने का खतरा रहेगा। अब पौधे पर से जितनी भी डालियां सूख चुकी हैं या जिन पे फ्लावरिंग हो चुकी है और अब दोबारा फ्लावरिंग नहीं होनी है, उन सभी डालियों को पौधे पर से हटा दीजिए। इस तरीके से हटाने से नीचे जो शूट्स या फिर जो न्यू बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उनको एनर्जी मिलने लगेगी, क्योंकि अभी ये सूखी हुई डालियां जो थी वो एनर्जी ले रही थी और नीचे निकलने वाले नए पौधों को एनर्जी नहीं मिल पा रही थी। हल्दी एक बहुत अच्छी फंगिसाइड का काम करती है और हम सभी के घर में ही रहती है, तो इसलिए जहाँ से आपने इस पौधे की टहनियों को कट किया है उन कट वाले भाग पे हल्दी का लेप लगा दीजिए, जिससे कि रात को जब ओस गिरे तो नमी की वजह से उस जगह पर फंगस ना लगने पाए। इसके बाद पौधे को सपोर्ट देने के लिए किसी डंडी वगैरह का सहारा लीजिए और पौधे को अच्छी तरीके से उसमें किसी धागे की सहायता से बांध दीजिए, जिससे कि नीचे जो सूट्स या फिर बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से हवा धूप मिलने लगे। इसके बाद अगर गमले में कोई गुलदाउदी का पौधा सूख गया है तो फ्रेंड्स उसे तुरंत वहां से हटा दीजिए, जिससे कि नीचे से जो न्यू बेबी प्लांट्स आ रहे हैं उन्हें ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ना हो। और पौधे पर से सारी सूखी पत्तियों को भी हटा दीजिए। इसके अलावा अगर किसी पत्ती में किसी भी तरीके की कोई बीमारी लगी है तो उस पत्ती को भी पौधे पर से तुरंत हटा दीजिए, जिससे कि नए बेबी प्लांट्स में किसी तरीके की बीमारी ना लगने पाए। इसके बाद चौथा काम जो इस पौधे पर करना है फ्रेंड्स, वो है इस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना, क्योंकि गुड़ाई करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गमले की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी और अगर किसी भी तरीके का कोई खरपतवार होएगा तो वो मिट्टी से हट जाएगा, जिससे कि जो अभी तक खरपतवार पोषक तत्व ले रहा था वो बेबी प्लांट्स को मिलने लगेगा और पौधा आसानी से जल्दी ग्रो होने लगेगा। तो हफ्ते में एक बार गुड़ाई करना इस समय गुलदाउदी के पौधे पर काफ़ी ज़रूरी है, जब हम इसकी कटिंग्स वगैरह कर चुके हैं। लास्ट में जो सबसे ज़रूरी काम है वो है इस पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को पूरे सीजन में 3 से 4 बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और चूँकि इस समय न्यू बेबी प्लांट्स को ग्रोथ करना है तो उसके लिए इसको कैल्शियम और नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए, जिनमें कि ये दोनों ही चीज़ अवेलेबल होती हैं। तो नाइट्रोजन के लिए आप सबसे अच्छी वर्मी कंपोस्ट है इस समय देने के लिए। तो एक 10 इंच के गमले के लिए लगभग 50 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट को लेने के बाद उसमें 1 चम्मच के करीब कैल्शियम के लिए बोन मिल मिला लें, क्योंकि बोन मिल में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और अगर आप बोन मिल को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको सबसे अच्छी है वुड ऐश, यानी कि लकड़ी की राख, 1 चम्मच आप उसको भी ले लें, क्योंकि इसमें भी कैल्शियम 33% के करीब पाया जाता है। लकड़ी की राख में कैल्शियम के अलावा बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो कि फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी पोषक तत्व माना गया है। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में गमले में अच्छी तरीके से गुड़ाई करने के बाद इस खाद को डाल दें। डालने के बाद में अगर मिट्टी सूखी है तो ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें। पानी डालने के बाद में पौधे को उठा के धूप में रख दें।
तो ये थे कुछ ज़रूरी ऐसे काम जिनको कि अगर गुलदाउदी के पौधे पर अभी कर दिया जाता है तो गुलदाउदी का पौधा फिर से बहुत जल्दी फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।